नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर की कार्रवाई। 45 निजी अस्पतालों पर मारे छापे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया दिग्गी के आरोप पर पलटवार। कमलनाथ को बताया बढ़िया अर्थशास्त्री, कहा अच्छा लोग कोरोना से ठीक होकर लौटे अपने। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा सीएम की अध्यक्षता में कोरोना की तीसरी लहर की समीक्षा की गई। प्रदेश में कोरोना की बेहतर स्थिति। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। स्मार्ट सिटी और एमपी मेट्रो के कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। और बिहार में 36,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। विशेष पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की तिथि आज। अपलोड नहीं करने पर फर्जी मानी जाएंगी नौकरी। और अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 45 निजी अस्पतालों में छापा मारा गया। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग और लखनऊ जिला प्रशासन की 6 टीमों ने 45 निजी अस्पतालों पर छापामार कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई के दौरान पाया गया कि ज्यादातर अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे थे। वहीं नियमों की अनदेखी और लापरवाही करने पर 29 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि कोरोना के रोजाना 70,000 टेस्ट किए जा रहे हैं और जब प्रदेश में केवल 179 एक्टिव केस ही बचे हैं। वहीं उन्होंने स्कूल खोलने पर कहा कि डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी स्कूल खोलने का फैसला लेगी। साथ ही मिश्रा ने दिग्गी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि नीम कभी मीठा नहीं हो सकता। वहीं कमलनाथ के अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाले ट्वीट पर कहा कि कमलनाथ बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री हैं, मैं भी उनसे अर्थशास्त्र का ज्ञान सीखने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही मिश्रा ने कई मुद्दों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में पूरे में कुल 13 नए प्रकरण ही आए हैं। 80 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए हैं। 179 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। रिकवरी दर हमारी 98.8 बनी हुई है। और जैसा आप सबको विदित है कि हमारे टेस्ट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 70,000 के आसपास हम रोज कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं और समीक्षा कल भी की गई थी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान जारी करते हुए कहा कि सीएम की अध्यक्षता में कोरोना की तीसरी लहर की समीक्षा की गई है। वहीं पीएम मोदी ने भी समीक्षा की है और मध्य प्रदेश से लगी अन्य राज्यों की सीमाओं पर एहतियात बरतने की सलाह दी है। इस दौरान सारंग ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी और अपने पार्टी की चिंता करना चाहिए। जो पार्टी अध्यक्ष नहीं बना पा रहे उसको क्या कहना। वहीं मंत्री सारंग ने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। तीसरी वेव की तैयारी की समीक्षा की गई, क्योंकि 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की और खासकर वो 6 राज्य कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उन पर विशेष प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की। उनमें से कुछ राज्य की सीमा हमारे राज्य से भी जुड़ती है, तो निश्चित रूप से वो राज्य जहां बहुत तेजी से अभी भी कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तीसरी वेव की तैयारी की समीक्षा की गई, क्योंकि 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने
कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की और खासकर वो 6 राज्य कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उन पर विशेष प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की। उनमें से कुछ राज्य की सीमा हमारे राज्य से भी जुड़ती है, तो निश्चित रूप से वो राज्य जहां बहुत तेजी से अभी भी कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री सिंह ने स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल के कार्यों की समीक्षा की। वहीं मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में संचालित सीवेज और जल आपूर्ति योजनाओं का कार्य और समय सीमा में पूरा किया जाए। बिहार में नियोजित शिक्षकों को अपने दस्तावेजों को जल्द ही विशेष पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आपको बता दें कि जो अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर रहे हैं उनके बारे में विभाग मान रहा है कि उनके कागजात फर्जी हैं। इन फर्जी लोगों को हटाने के बाद भारी संख्या में सीटें खाली होंगी और उस पर बहाली होगी। इन सबसे वेतन की भी वसूली की जाएगी और प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। साथ ही डॉक्यूमेंट नहीं देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और बाकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार के दौरान कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही उस पर रोक लगा दी गई है। जबकि कोरोना काल में भाजपा नेताओं और मंत्रियों के बंगलों पर करोड़ों रुपए साज सज्जा पर खर्च किए गए, लेकिन कर्मचारियों के लिए सरकार ने डीए जारी नहीं किया। वहीं यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को भी कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए लागू करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार कर्मचारी विरोधी है। हमारी सरकार के दौरान कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया था। भाजपा सरकार बनते ही उस डीए पर तत्काल रोक लगा दी गई, जबकि इसी कोरोना काल में भाजपा के नेताओं मंत्रियों के बंगलों पर सैकड़ों करोड़ रुपए साज सज्जा में खर्च हुए, बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदे गए, लेकिन कर्मचारियों के लिए सरकार ने डीए जारी नहीं किया। अब केंद्र सरकार द्वारा भी अपने अधिकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है। सिंगरौली जिले में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर 40 दिवसीय जन अस्मिता यात्रा के तहत सिंगरौली पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने पृथक विंध्य प्रदेश के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया था, लेकिन इसके बाद भी किसी ने इस तरह ध्यान नहीं दिया। भाजपा के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन है। जनता को यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि आप विंध्य प्रदेश के पक्ष में हैं या विपक्ष में। जितने भी हैं सब यहीं से लोग हैं। मैं अकेला आया हूँ, नेतागिरी करने नहीं आया। वास्तव में विंध्य प्रदेश का गठन हो जाए इसके लिए सारी कुर्बानी देने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ के तमाम लोगों को मैं अपील करता हूँ कि आप जन जहां भी जिस राजनीतिक दल में है उनमें बने रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं। परंतु जब विंध्य की बात आए, नौजवान की बात आए, यहाँ विस्थापितों की बात करने नेता आते हैं और जेबा में रुपया भर के वापस ले जाते हैं। पहले तो शुरू करते हैं, लास्ट में इसलिए विस्थापितों को भरोसा नहीं रह गया है कि कोई नेता आएगा और हमारे जन कल्याण की बात करेगा, हमारे विस्थापन की बात करेगा और उनके साथ सदैव धोखा होगा। इसलिए मैं अभी विस्थापन की बात नहीं कि मैं लड़ूंगा जब हमारे विंध्य की रूपरेखा ठीक से बन जाएगी और उसमें कोई न कोई एक दांव पेच लगेगा, तब हम विस्थापितों की भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश में शासन शिक्षा विभाग के द्वारा प्राइवेट स्कूल संचालकों के फीस को लेकर पूर्व में ही आदेश जारी किया गया था, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालक शासन द्वारा जारी आदेशों को दरकिनार कर मनमानी तरीके से कोरोना सत्र की फीस वसूल रहे हैं। आपको बता दें कि सीधी शहर के पड़ेनिया में संचालित आचार्य पब्लिक स्कूल में पिछले वर्ष की फीस लेने के साथ ही फीस न देने पर अभिभावकों को टीसी न देने की धमकी दी जा रही है।
हमारे पास पूरी रसीद, जितनी रसीद दी गई उतनी रसीद हमें लगे रखी है। टीसी नहीं देंगे हम, पैसा अगर नहीं मिले टीसी नहीं देंगे। कहीं क्या हम शिकायत आज तक नहीं करने पे कहा करब, ऑनलाइन करब, एक बाद कोर्ट केस करब, कोर्ट में जाब। हम बताएं ना, ऑनलाइन लड़का हम पढ़ाए नहीं है। कुल कितना आपसे लिया है? हमसे 35,000 16,000 पहले घर जाके लेकिन ट्यूशन फीस रही उनकर 2019 वाली। 2020 से जब लॉकडाउन लगा तो हमसे 35,000 कैश लेनी होकर रसीद हमें लगे रखी है। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई स्थगित कर दी। कुछ यही हाल राज्यसभा का भी रहा। वहीं फोन हैकिंग को लेकर पेगासस प्रोजेक्ट पर मीडिया रिपोर्ट दोनों सदनों में हंगामे की वजह बन सकती है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के लिए तो आम पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में 0 ओवर में चर्चा के लिए नोटिस दिया है। मध्य प्रदेश में लोगों को रोजगार न देने पर टीसीएस और इंफोसिस को नोटिस भेजा है। बता दें कि सुपर कॉरिडोर पर रियायती दरों में जमीन लेने के बावजूद 50% लोगों को रोजगार न देने पर प्रशासन ने आईटी कंपनी टीसीएस और इंफोसिस को नोटिस दिया है। बताया जाता है कि कंपनियों को तय समयावधि में परिसर में 10 लाख वर्ग फीट निर्माण भी करना था, लेकिन 1/3 पर ही अभी काम हुआ है। वहीं प्रशासन ने दोनों कंपनियों को 23 जुलाई तक दिए गए रोजगार की जानकारी देने के लिए कहा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार प्रदेश के 4 बड़े बांधों से रेत और सिल्ट निकालने की मंजूरी दे सकते हैं। वहीं जल संसाधन विभाग ने तैयार प्रस्ताव में कहा कि पहले चरण में रानी अवंतीबाई सागर, तवा, इंदिरा सागर और बाट सागर बांध को शामिल किया जाएगा। इन चारों जलाशयों से जो गाद निकाली जाएगी उससे 15 से लेकर 40% तक रेत मिल सकती है। देखा जाए तो प्रस्ताव के मुताबिक मध्य प्रदेश में पहली बार जलाशयों से गाद और रेत निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश वासियों को बारिश का लंबे समय से इंतजार है। बारिश न होने से कई जगह सूखा पड़ने लगा है। बता दें कि प्रदेश में बारिश सामान्य कोटे से करीब 24% कम हुई है। वहीं इंदौर, जबलपुर समेत 33 जिलों में रेड जोन लागू कर दिया गया है। मुरैना और पन्ना में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में मानसून के सक्रिय होने के आसार ज्यादा जताए हैं। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के विरोध में गृह जिले में ही विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए कवायद तेज हो गई है। वहीं इस दौड़ में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का नाम सामने आने के बाद भिंड जिले के महगांव और गोरमी ब्लॉक अध्यक्षों ने आपातकालीन बैठक में पूर्व मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना सभी कांग्रेसियों का अपमान होगा। पाठ किया गया जो जानकारी हमें दी गई है दोनों ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि हम सब लोग इस बात से दुखी हैं कि जिन्होंने कटारे के उपचुनाव में, महगांव के उपचुनाव में कांग्रेस को हराने का पूरा काम किया, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, उनके कार्य व्यवहार से, कांग्रेस का विरोध करने से ब्लॉक गोरमी, ब्लॉक महगांव सब पूरी तरह असंतुष्ट हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने मध्य प्रदेश में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही से वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह ठप पड़ गया है। केवल 5% लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लग सके हैं। वैक्सीन की भारी कमी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन का 1 डोज लगवा चुके हैं, लेकिन दूसरे डोज के लिए महीनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश की जनता की जान जोखिम में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार की लापरवाही से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह ठप पड़ गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। केवल 5% लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लग सके हैं और वैक्सीन की भारी कमी है। कोवैक्सीन का तो पिछले 15 दिनों से कहीं अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोवैक्सीन का 1 डोज लगवा चुके हैं और महीना 2 महीना भी बीत गए और दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है। ये पूरी तरह सरकार की लापरवाही है।
मध्य प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि प्रदेश सरकार और हमारे विभाग ने बिजली की दरों को सबसे कम कर दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों की मेहनत के कारण ही रीवा का सौर ऊर्जा पार्क भी सफल रहा। इसके लिए मैं सभी विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। लगातार जो विभाग काम कर रहा था और आज खुशी इस बात की है कि आज हमारे विभाग द्वारा जो ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी उसमें एक इतिहास पहले रचा था कि रीवा में हमने जो सोलर पार्क बनाया था वो दुनिया का एक सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा, जिसकी रेट हमारे 2.97 पैसे जो आई थी, आप उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के सबसे सस्ती, हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली के रेट जो हमें मिले हैं, मुझे खुशी है। मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। भिंड जिले में बिजली कर्मचारियों ने नए इलेक्ट्रिसिटी बिल का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली महाप्रबंधक ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिजली बिल को संसद में पारित करने से पहले संसद की बिजली स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। सरकार इस नए बिल से बिजली वितरण का निजीकरण करने जा रही है। वहीं बिजली कर्मियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 10 अगस्त के पहले बिल संसद में रखा गया तो देश भर के बिजली कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। तो हम लोगों का शुरुआत है, फिर तो आगे भी हम लोगों का जो 10 अगस्त को NOCC जो बनी है पूरे भारत में, उसका समय समय पे हम लोगों को अवगत कराया जाएगा जो आपको आगे क्या करना है। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। आपके साथ कितने संगठन साथ दे रहे हैं? हमारे साथ पूरे बिजली विभाग से जुड़े हुए सभी संगठन इसमें एकत्रित हैं। देवास में संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सचिव संगठन जिलाध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर ने बताया कि 22 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र जोशी ने कहा कि यह आंदोलन करो या मरो की तर्ज पर होगा। साथ ही कहा कि जब तक अधिकारी और कर्मचारी के साथ न्याय नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 70,000 कर्मचारियों की हुकार और ग्रामीण विकास की ठप कार्य योजना सरकार के कान खोलने के लिए पर्याप्त है। देवास में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 किलोमीटर तक साइकिल रैली निकाली गई। साथ ही SDM को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरसिया की ग्राम पंचायत नलखेड़ा में आशा कार्यकर्ता अर्चना कुशवाहा को भाजपा प्रचारक चेतन भार्गव और ग्रामीणों ने सम्मानित किया। बता दें कि अर्चना कुशवाहा की कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कई बार तारीफ की है। वहीं मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पर अर्चना के दस्तक अभियान संबंधित पोस्टों को भी शेयर किया गया है। इस दौरान पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर राजपूत, विनोद कुशवाहा समेत कई लोग मौजूद थे। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।